वैसे इसी तरह ही लगता है कि जल्दी से इलायची को बीच में फेंक दें। ये हम भी फेंकने लगे क्योंकि अब इसका यही चार है। अब हम इसको फिर फेंटेंगे। बाजू को थकाते रहें। अगर आपने अच्छी चाय पीनी है तो फिर बाजू तो थकेगा। कभी कभी कुछ काम जो है वो मौसम से हटकर भी करने पड़ जाते हैं। मौसम कोई और होता है और जो पकवान होते हैं, खाने होते हैं, वो कोई और तरह के इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। इसकी क्या वजह है इस वीडियो में अब आप देखेंगे। जी तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से बनानी पड़ रही है ये गुलाबी चाय, तो दिखाते हैं आपको। ये सब्ज़ चाय है, 2 चम्मच नमक है, इसमें से 1 चुटकी लेंगे। मिश्री है, इसकी जगह आप शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रेगुलर आप शुगर इस्तेमाल करते हैं। और सब्ज़ इलायची है। पानी 2 कप है। इंतहाई जल्दी तैयार होने वाली और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली ये चाय है। इसको उबाल आ गया, इसको अच्छी तरह फेंटना, इसको फेंटते रहें। जी 3 से 4 मिनट फेंटने के बाद जब आपकी बाजू भी थकने लगे तो फिर इसके अंदर ठंडा पानी शामिल कर दें। अब ये देखें इसका कलर, जब ये गुलाबी इसमें चाय बनाने के लिए दूध शामिल करेंगे तो फिर इसका बहुत खूबसूरत जो है वो रंग आएगा। ये देखें सब्ज़ चाय, कश्मीरी चाय, गुलाबी चाय। इस मौके के ऊपर यहाँ हम 1 चुटकी इसमें नमक मिक्स कर देते हैं और इसके अंदर आप चाहें तो आम चीनी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें मिश्री डालेंगे जितनी आपकी ज़रूरत है। अगर आपको शुगर है तो आप अपना कोई भी शुगर वाइटनर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, ढाँप देते हैं, फिर देखेंगे। अब हम इसको फिर फेंटेंगे। बाजू को थकाते रहें। अगर आपने अच्छी चाय पीनी है तो फिर बाजू तो थकेगा। और इसके बनाने का सही अंदाज यही है, सही तरीका यही है। कुछ लोग इसमें कलर डाल देते हैं और उसे गुलाबी करने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं होता। इसमें जो है वो फेंटने का सारा अमल है। जितना आप इसको अच्छा फेंटेंगे इतनी ही अच्छी आपकी चाय बनेगी, यानी उसका रंग खूबसूरत आएगा। देखिए देखें जब इसमें पानी कुछ कम हो रहा है, यानी सूख रहा है और रंग भी जो इसका है देखें गाढ़ा हो रहा है, इसी में फिर हम थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल करेंगे। फिर फेंटेंगे। ऐसा आपको तकरीबन 3 दफ़ा करना पड़ता है।
फिर उस तरह रंग अच्छा गहरा आता है। चलें जी, फिर इसको फेंटें। सब्ज़ चाय की पत्ती कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए जो एक मखसूस पत्ती है वही आप लें। कोई भी पत्ती लें, क्योंकि इसमें सारा अमल फेंटने का है, तो पत्ती कोई भी ले सकते हैं। हमने ये टपाल वाली ली है, ग्रीन टी। आप देख रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये देखें, ये जो पैन के साथ कलर, ये कितना अच्छा लग रहा है। देखें, अब हम इसमें फिर ठंडा पानी मिक्स करेंगे। इसके बाद ये तकरीबन तैयार हो जाएगी। फिर आपको बताते हैं किस तरह आगे करना है। क्या गजब का रंग आया है। दूध को भी गर्म होने के लिए रख दें, जितना भी आपको दूध इस्तेमाल करना है। जैसे कुछ लोग सेपरेट टी बनाते हैं, तो ये वाला जो कहवा तैयार हो रहा है, आप इसको अलग टी पॉट में डाल लें और इस दूध को अलग से डाल लें, जो मिल्क पॉट होता है आपका, और आप उस तरह सेपरेट भी बना सकते हैं। लेकिन हम इसमें मिक्स करके आपको दिखाएंगे किस तरह बनती है। आप थोड़ा सा कहवा चख भी सकते हैं, चीनी वगैरह ठीक है या नहीं। अब आप इसको इसमें छान लेंगे। ये कहवा जो तैयार हो चुका है ना, इसको इसमें छान के डाल लेंगे। ये देखिए कलर नज़र आ रहा है आपको, सही वाला गुलाबी रंग बना रहा है। जितना दूध कम होगा उतना ही चाय का रंग गाढ़ा होगा, और जैसे जैसे दूध ज़्यादा करते जाएंगे चाय का रंग जो है वो हल्का होता जाएगा। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अभी हम इसे मज़ीद तैयार करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये इसका कलर है जो आया हुआ। अब ये दूध के नीचे फ्लेम ऑन है, लाइट भी ऊपर आ गई है। ये देखिए, अब इस मौके के ऊपर हम डालेंगे इसमें सब्ज़ इलायची। आप दाने करके भी डाल सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है। वैसे इजी इसी तरह ही लगता है कि जल्दी से इलायची को बीच में फेंक दें। ये हम भी फेंकने लगे क्योंकि अब इसका यही चारा है। थोड़ा सा हम क्या मज़ेदार रंग निकला हुआ चाय का। इसे कश्मीरी चाय कहते हैं, गुलाबी चाय कहते हैं, सब्ज़ चाय कहते हैं, ग्रीन टी कहते हैं, जो भी आप कह लें। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये बनी क्यों है और क्या ये इसी वजह से बननी चाहिए, ये भी आपसे पूछेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताना है। हमारे पास शीशे वाले कप्स नहीं हैं, तो हम इसको ग्लास में डाल लेते हैं और धीरे धीरे डालें ताकि टेम्परेचर ग्लास का जो है वो ये इसको बर्दाश्त कर ले। ऐसे करके डालें। वैसे इसके लिए एक टोटका भी है, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। कहते हैं कि एक अगर चम्मच आप ऐसे फेर लें ना ग्लास के अंदर और फिर कोई गर्म चीज़ डाले तो ग्लास की कोई भी जो चीज़ होती है वो फटती नहीं है। ये टोटका है।
पता नहीं किस हद तक सही है या नहीं है। अब आपने दोबारा छाननी है तो छान सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। और जो लोग सेपरेट बनाते हैं उनके लिए मैं ये भी कहूँगी कि जिस मौके पे हमने कहवा शामिल किया था ना, वो कहवे को हमने शामिल किया था दूध में। आप दूध को कहवे में शामिल कर लें, ठीक हो गया। दूध को कहवे में शामिल कर लें, पहले कहवा डाल लें और फिर दूध डाल लें और फिर वो जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। अब जनाब आती है बारी इसकी गार्निशिंग की, वो कैसे करते हैं। इसे कहते हैं कहवे के अंदर दूध मिक्स करना। पहले हमने क्या किया था, दूध के अंदर कहवा मिक्स किया था। नट्स हैं सारे, जिसमें खोपरा है, बादाम है और ये सारे पिस्ता है और ये सारे कूट के मिक्स किए हुए हैं, ठीक है ना, ग्राइंड हुए हैं। इनको ऊपर थोड़ा सा आप इसके डाल सकते हैं, ठीक हो गया। ये बड़े अच्छे लगते हैं। मोटे बादाम जो होते हैं कुटे हुए वो डालते हैं, लेकिन अभी हम बताएंगे कि हमने क्यों नहीं डाले आज, अभी इस वक्त जिस वक्त ये चाय बनी है उस वक्त क्यों नहीं डाले, बताते हैं आपको। कश्मीरी चाय हो और कश्मीरी कुलचा ना हो, ये कैसे हो सकता है। इसका होना बहुत ज़रूरी है इसके साथ। अच्छा जी, मोटे बादाम इसमें इसलिए नहीं डाले कि ये सर्दियां तो नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा नट्स जो हैं वो फिर गर्मी में कुछ लोग पसंद नहीं करते। यहाँ मैं एक बात और भी बताना चाहूँगी कि जो लोग मीठे में मिश्री भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, चीनी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वो शहद भी डाल सकते हैं। यानी हर वो चीज़ जो मीठा करती है, शक्कर भी डाल सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है अपनी, लेकिन हमने मिश्री डाली है और इतना अच्छा इसका जायका है। अब बताना ये था कि ये क्यों बनाई है। तो इसके बनाने की वजह यह है कि आज हमने लंच में क्या इस्तेमाल किया, चाय खाई। आज हमने लंच चाय के साथ किया है, कश्मीरी चाय, जो बहुत मज़ेदार बनी है। आप भी ज़रूर बनाएंगे और बताएंगे। आज सुबह ही से हमारे घर में बारिश हो रही थी। आपके घर में भी हुई है बारिश? फिर सोचा कि कुछ आज ऐसा बनाया जाए जो सर्दी के मौसम की याद ताज़ा कर दे। अब सब कहते हैं कि सब्ज़ चाय जो होती है वो सर्दी के मौसम में ज़्यादा बनाई जाती है और ये सर्दी के मौसम में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। क्यों? इसलिए कि इसमें मेवाजात होते हैं, इसमें मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, तो गर्मी में अच्छे नहीं लगते ये सारे मसाले और ये सारे मेवाजात। हालांकि ऐसा नहीं है, गर्मी में भी कम मेवाजात के साथ और कम मसालों के साथ आप ये चाय हफ्ते में 2-3 दफ़ा बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है? मैंने आपसे कहा था कमेंट्स में बताना है। अब नट्स जो हैं वैसे भी इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरह फिर हमने जब देखा कि आज सुबह से बारिश हो रही है, तो सोचा कि फिर जनाब अब चाय बना लेते हैं और कुलचे के साथ जो है वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कुलचा जो है वो लंच में खाया जा सकता है ना। तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि हमने लंच में चाय खाई। क्या ख्याल है आपका? आप भी इस चाय को बनाएं, इस्तेमाल करें और प्लीज़ ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ना, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से करें, सब्सक्राइब करें ताकि बिनते ज़र के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। तो बनाएं जल्दी करें। अल्लाह हाफिज़।